सभी दोस्तों को जगदीश वाघेला का नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्छ की 10 ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। आपने सुना ही होगा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले कच्छ के 10 ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ कच्छ। सबसे पहले हम जानेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल। श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल को क्रांति तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यह कच्छ के मांडवी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्मारक का निर्माण 2010 में गुजरात सरकार के द्वारा हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के सम्मान में किया गया था। यह मेमोरियल के परिसर में श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की मूर्तियों के साथ हाई गेट में इंडिया हाउस की बिल्डिंग है, जिसे लंदन में स्थित इंडिया हाउस के मिनी इंडिया हाउस से जाना जाता है। स्मारक के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा की राख, उनकी पत्नी की राख और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की गैलरी है। पूरा परिसर शांत और खुशनुमा भरा है। इसके नज़दीक ही मांडवी समुद्री नज़ारा भी देखने को मिलता है। यात्रिकों को देखने के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ये मेमोरियल खुला रहता है। यह परिसर गुरुवार के दिन बंद रहता है। दूसरे नंबर पर है धोलावीरा। कच्छ के भचाऊ तहसील के खड़ीरबेर के नज़दीक स्थित हड़प्पन संस्कृति का एक बड़ा शहर, जो भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। उस काल की वास्तुकला, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था की झलक बताता है। आज से करीब 4500 साल पहले यह एक स्मार्ट सिटी के रूप में आबाद था। यह सिंधु घाटी की सभ्यताओं के 5 विशाल नगरों में से एक है। यह तकरीबन 54 एकड़ में फैला हुआ है। 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर के स्थल की यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। यह जगह कच्छ के भुज से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे नंबर पर है सियोत केव्स, बौद्धकालीन सियोत की गुफाएं। ये बुद्धिस्ट गुफाओं को बुद्ध की सेल गुफाओं से जाना जाता है। ये गुफाएं कच्छ के लखपत तहसील के नज़दीक सियोत गांव से कुछ अंतर पर स्थित है। इस गुफाओं को 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री युएन संग, जो भारत भ्रमण में आए थे, उनके द्वारा सिंधु नदी के मुहावने पर बताई गई 80 गुफाओं में से एक है। नज़दीक में एक पुरानी वाव भी है। इसका उत्खनन जब किया गया तब विभिन्न मुद्राओं, मुहरों और बुद्ध की छवियां, मिट्टी के मुहरों और शिलालेखों को बरामद किया गया था। आप अगर ऐतिहासिक जानकारी रखने वालों में से एक है तो इस जगह की अवश्य मुलाकात ले। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल के बारे में चौथे नंबर पर है विजय विलास पैलेस। यह कच्छ के मांडवी शहर के 8 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र किनारे पर है। यह महल सुंदर और आकर्षित है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस ऐतिहासिक महल में कई किलों की शूटिंग भी की गई है। इस महल का निर्माण कच्छ के महाराजाओं ने गर्मियों के दिनों में समय गुजारने और ठहरने के लिए निर्माण किया था। दोस्तों, आपने लगान और हम दिल दे चुके सनम फिल्में तो जरूर देखी होगी। ये फिल्म में जो भव्य महल नजर आ रहा है, ये भव्य महल विजय विलास पैलेस है। 5वें नंबर पर है लखपत फोर्ट, लखपत का किला। यह कच्छ जिले के लखपत तहसील में है। एक समय पर यह लखपतियों का शहर कहा जाता था। किले की अंदाजित लंबाई 7 किलोमीटर की है। लखपत किले के दर्शन के साथ यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, जो सिखों के लिए पूजा का जगह है। इस किले को सन 2000 में बनी मूवी रेफ्यूजी में भी दिखाया गया है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 6ठे नंबर पर है कोटा सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह
कच्छ में भी एक सूर्य मंदिर है जो कच्छ के भुज से 20 किलोमीटर दूरी पर कोटाई गांव के नज़दीक एक भव्य और कलाकृति का ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर हवाई की पर्वतमालाओं के बीच में आया हुआ है। यह मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर की विशेषता यह है कि इसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि सारे सूर्य मंदिर की प्रवेश द्वार पूर्व की ओर होते हैं। 7वें नंबर पर है आयना महल एंड प्राग महल। यह महल भुज शहर के हमीरसर तालाब के समीप उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस महल में दर्पण के हॉल बनाए गए हैं, इसलिए इसे आयना महल कहा जाता है। आयना महल देखने के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे एवं 3 बजे से 6 बजे तक ये खुला रहता है। इस महल को देखने के लिए एंट्री फीस 20 रुपये रखी गई है और अंदर फोटोग्राफी के लिए कैमरा चार्ज भी रखे गए हैं। नेक्स्ट है प्राग महल। यह महल आयना महल के एकदम नज़दीक है। इसका नाम प्रागमल राव प्रागमल जी द्वितीय के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण 1865 में हुआ था। लगान, हम दिल दे चुके सनम और अन्य गुजराती फिल्मों का इस महल में शूटिंग हुआ है। 8वें नंबर पर है वंदे मातरम मेमोरियल भुजोड़ी। कच्छ के भुज शहर के 9 किलोमीटर दूर भुजोड़ी गांव में वंदे मातरम स्मारक मेमोरियल एक संग्रहालय है। यह स्मारक 1857 के विद्रोह को लेकर 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा महत्वपूर्ण संघर्ष को याद करने के लिए आशापुरा फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस मेमोरियल का आकर्षण जिसे भारतीय संसद भवन पार्लियामेंट हाउस की तरह बनाया गया है, जिसे मिनी पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है। इस मेमोरियल पार्क में एक पार्क, भारत माता की मूर्ति और एक शिल्प पार्क भी है। अगर आप कच्छ के टूर में हैं तो ये जगह की अवश्य मुलाकात लें। 9वें नंबर पर है रोहा फोर्ट। यह किला गुजरात के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह किला कच्छ के नखत्राणा तहसील के रोहा में है, जो भुज से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले की खास बात यह है कि ये जमीन स्तर से 500 मीटर और समुद्र तट से 800 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। एक ऐतिहासिक स्थलों में से एक रोहा फोर्ट ये देखने लायक है, जो टूरिस्टों के लिए आकर्षित जगह है। चलिए जानते हैं 10वें और अंतिम ऐतिहासिक स्थल के बारे में, कच्छ म्यूजियम भुज। कच्छ म्यूजियम ये कच्छ की ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रहालय है। कच्छ म्यूजियम गुजरात राज्य के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, जो भुज शहर के हमीरसर झील के किनारे पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे पहला ऑनलाइन संग्रहालय है। यह 2 मंजिलों वाला और इटालियन गोटिक शैली से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कच्छ के 10 ऐतिहासिक स्थल। अगर आप कच्छ की मुलाकात और कच्छ की यात्रा कर रहे हो तो ये 10 ऐतिहासिक स्थलों की अवश्य मुलाकात लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।